राधे राधे दोस्तों, अनेक कहानियों में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की कहानी है भूतों के चक्कर में। दोस्तों, अगर मेरी कहानी आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो दोस्तों, ये जो कहानी है डॉक्टर सिन्हा की है। ये जो कहानी है ये उनकी ज़िंदगी का एक ऐसा किस्सा है जो डॉक्टर सिन्हा आज तक नहीं भूले। तो चलिए दोस्तों, सुनते हैं उनका ये किस्सा। डॉक्टर सिन्हा ने एक बार बक्सर से आरा आने के दौरान प्रेतों की कुछ ऐसी आप बीती एक कहानी सुनाई थी। उन दिनों वे छपरा सदर के अस्पताल में पदस्थापित थे। एक रोज की बात है, अस्पताल से रात करीब 12 बजे घर लौटे थे। तेज बारिश हो रही थी। उन्होंने अभी अपने कपड़े ही नहीं बदले थे कि दरवाजे पर जोरों की दस्तक होने लगी, मतलब आवाज़ आने लगी। मैंने दरवाज़ा खोला तो देखा एक 20 से 22 साल की लड़की खड़ी है। उसने बताया कि उसके पिताजी की तबीयत बहुत ख़राब है और मैं चलकर देख लूं। मैंने उसे बताया कि मैं रात में मरीज नहीं देखता। इस पर वह बहुत ही गिड़गिड़ाने लगी। मेरी पत्नी को उस पर दया आ गई। उसने कहा, इतना कह रही है तो जाकर देख लीजिए। मैं अनमना सा बाहर निकला और अपनी कार निकाली और उसे बैठने का इशारा किया। सुनसान सड़कों से होते हुए हम शहर से 5 से 7 किलोमीटर दूर एक कस्बे में पहुंचे। वहां पर जो आबादी थी उससे कुछ पहले ही एक मकान के बाहर हम रुके। लड़की ने मेरा बैग उठाया और मुझे लेकर अंदर गई। वहां एक बुजुर्ग व्यक्ति जो खाट पर लेटे हुए थे, उसकी हालत गंभीर थी। उसके सिरहाने 2 औरतें खड़ी थी। मैंने उसकी नब्ज को टटोला और देखा तो उसका सारा शरीर एकदम ठंडा था। शरीर भी ठंडा था, उसमें जीवन के कोई लक्षण ही नहीं थे। लेकिन वो धीरे धीरे बोल रहा था, जो समझ में नहीं आ रहा था। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आया, तो उसे मैंने एक इंजेक्शन दिया और एक दवा खिलाने को दी। सिरहाने खड़ी जो औरतें थीं उन्होंने उसे एक दवा खिला दी। एक टेबलेट सुबह में खिला देना भी, ये भी कह दिया मैंने। इसके बाद चलने के लिए उठा तो लड़की ने मेरा बैग उठा लिया और कार तक छोड़ आई। अगली सुबह जाने के लिए मैं घर से निकला तो सोचा रात वाले मरीज को भी देखता चलूं। मैं बस्ती में पहुंचा, लेकिन वहां मकान कहीं नहीं दिखा। मैं बस्ती में लोगों से पूछने चला गया। घटना की जानकारी देने पर लोगों ने मुझे हैरानी से देखने लगे। एक बुजुर्ग ने बताया कि ऐसा कोई परिवार इस बस्ती में नहीं रहता। ये प्रेत लीला है जो हर साल एक आध साल पर घटित होती है। मतलब कि वो एक भूतिया खंडर है। आप वहीं गए होंगे, आपने इलाज किया इसलिए बच गए, नहीं तो मारे डाले जाते। मैं भूत प्रेत पर विश्वास तो नहीं करता। इस पर बस्ती के कुछ नौजवानों ने कहा कि इस जगह पर चलिए जहां वो मकान था। मैं 2-3 लोगों को लेकर वहां पहुंचा तो वहां पूरी तरह से खंडर हुआ था। उसमें मकड़ी के जाले भरे हुए थे, काफ़ी गंदगी थी। वहां मेरी कार के पहिए का निशान भी दिखा और खंडर में जो मैंने इंजेक्शन और दवाइयाँ दी थी वो भी पड़ी हुई मिली। मैं चुपचाप वहां से वापस लौट आया। घर पर पत्नी और बच्चों को ये बात मैंने नहीं बताई। कुछ महीने बाद मेरा तबादला हो गया। दूसरे शहर में जाने के बाद पत्नी और बच्चों को उस रात की घटना की पूरी जानकारी दी। आज भी उस रात को मैं याद करता हूँ तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। राधे राधे दोस्तों।